हेलो बच्चों, आज हम भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर, भौतिक विज्ञान सेकंड पेपर का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन पढ़ाने जा रहे हैं। और 2025-26 की तैयारी के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितने टॉपिक हैं सबके विषय में हम आपको पढ़ाएंगे और वीडियो बनाएंगे। इसको आप जो है ठीक से देखिए। जैसे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश क्या होता है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। तो यानी अगर कोई पूछे प्रकाश क्या, तो सीधा बताइए प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। और प्रकाश के गुण क्या है? व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट? ये मत सोच रहे कि हमारे मोहल्ले वाले प्रकाश के गुण पूछ रहे हैं, तो मोहल्ले वाले प्रकाश के गुण नहीं बता रहे हैं। यहाँ जो है प्रकाश क्या है, जिससे किसी व्यक्ति के गुण होते उसी प्रकार यहाँ प्रकाश के भी गुण होते हैं। तो प्रकाश का पहला गुण यह है कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गति करती है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गति करती है। और प्रकाश दूसरा क्या है कि प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। और तीसरा है कि प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है। प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है और इसकी उपस्थिति में हमें कोई वस्तु दिखाई देती है। और चौथा यह है कि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 4000 स्ट्रॉन्ग से 8000 स्ट्रॉन्ग होती है। पांचवा गुण है प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। और अगला है बेटा कि प्रकाश जो है जो वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती हुआ भी अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में चलती है। यह था प्रकाश के गुण। अब हम चर्चा करेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन की बात करते हैं बेटा, तो जैसे कोई चमकदार तल है, उस चमकदार तल से जब कोई प्रकाश की किरण आती है और चमकदार तल से टकराती है और टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। क्या बताएगा बेटा कि जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार तल से टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब प्रकाश के परावर्तन के नियम की बात करें कि प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या होता है, तो इसमें जो आती है बेटा, जो किरण आती है उसको कहते हैं आपतित किरण। और जो किरण टकरा कर जाती है उसे कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। और जिस बिंदु पे टकराती बेटा, उसे कहते हैं आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर जो हम अविलंब खींचते हैं, जो लंब खींचते हैं, आपतन बिंदु पर जो हम लंब खींचते हैं उसको बोलते हैं बेटा अभिलंब। तो आते समय जो कोण बनाती है उसे कहते हैं आपतन कोण, जिसे हम आई से निरूपित करते हैं। इसे क्या कहते हैं बेटा? आपतन कोण। और जाते समय जो कोण बनाती है उसे कहते हैं परावर्तन कोण, जिसे हम आर से निरूपित करते हैं। तो पहला नियम क्या है बेटा? पहला नियम यह है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं। तो पहला नियम क्या हुआ कि आपतित किरण, परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब, तीनों एक ही
तल पर होती है। ये पहला नियम होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरा नियम क्या बेटा? आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। यानी कोण आई बराबर कोण आई, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण बराबर परावर्तन। अब हम बेटा अगले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि दर्पण क्या है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, इसके विषय में हम बताएंगे। और बेटा कभी भी मत सोचना कि भौतिक विज्ञान बहुत कठिन होता है। भौतिक विज्ञान बहुत ही आसान है। अगर आपने मन में ठान लिया कि भौतिक विज्ञान हमें सीखना है, तो निश्चित रूप से आप भौतिक विज्ञान सीख सकते हैं। क्योंकि आप ये जान लीजिए, और किसी ने कहा भी है कि जब आंखों में अरमान लिया, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया।